बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शोबे खुश आमदीद कहता हूँ। आज 3 मार्च है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर सिर्फ एक खबर है और मैं पिछले कई दिनों से यही बात कर रहा हूँ कि ये खबर जो है अब काफी दिन तक रहेगी और जब तक इसका कोई नतीजा नहीं निकल आता। और जिस तरह के परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि इतनी बड़ी हांडी रखी है, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें से निकलेगा। और बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ से जोर लग रहा है। मेरी अब से थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात हुई है अपने सोर्सेज से, और सोर्सेज बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जनाब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन एक बात जरूर है व्यूअर्स, कि जब जो सियासत है और जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, अब ये एक नर्व्स गेम बन गई है, असाब की जंग है। और जिसके ज्यादा असाब मजबूत होंगे वो जीतेगा, जिसके असाब कमजोर होंगे वो हारेगा। आपने एक बात की, 48 घंटों में हम तहरीक अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं। 48 घंटों में से 12 घंटे गुजर चुके हैं, बाकी आपके थोड़ा वक्त रह गया है। लेकिन टेक्निकली तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। फिर एक खबर आई कि तकरीबन 80 से जायद लोगों ने दस्तखत कर दिए हैं, तहरीक अदम एतमाद, रेक्विजिशन तैयार कर ली गई, वगैरह वगैरह। बहुत सारे इफ्स एंड डाउट्स हैं और एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है हुकूमत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, कि वो कोई गलती कर रहे हैं। इस वक्त होस्ट कर रहे हैं डिनर उज़्बेक सदर के लिए। और वहां पे मेरी जिन लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि जनाब बॉडी लैंग्वेज बड़ी हशाश बशाश थे, किसी किस्म की टेंशन मौजूद नहीं है। और फिर ये भी कहा गया कि अगर ये दावे कर रहे हैं कि हमने 9 लोगों को तोड़ लिया और जिनमें से बहुत सारे लोगों का ताल्लुक जो है वो मुल्तान से है, फैसलाबाद से है, बाद में तरतीब भी आ गई, लेकिन अब इधर से भी दावे हो रहे हैं कि इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को तोड़ा है। और एन मुमकिन है कि कहा जाए कि जनाब जिस दिन तरीके अदम एतमाद ले लाई जाए, आपने असम्बली में नहीं पहुंचना है। एन मुमकिन है कोई बीमार हो जाए, किसी की गाड़ी खराब हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अजहर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने आज इनको इसलिए जहमत दी कि ये जो नंबर गेम है इस पर बात की जा सके, कानूनी तौर पर क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और जो टेक्निकलिटीज हैं इन पर हम इनका जो मौकिफ है जान सके और आइन क्या कहता है। अजहर सदीक साहब बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त। अस्सलाम वालेकुम इरफान हाशमी साहब। अपना मौसम आपको पता है अबर आलूद है और किसी तूफान का की आमद है, मगर सारे लोग महकमे मौसमियात की तरफ देख लें। सारे लोग वालेकुम अस्सलाम अजहर सदीक साहब, सारे लोग महकमे मौसमियात की तरफ देख रहे हैं। और अब किस किस्म की सियासी मौसम सर अबर आलूद तो है। कुछ सवालात हैं आपके लिए, हमारे व्यूअर्स को बताएं, समझाएं कि इस वक्त सर हो क्या रहा है। बाज लोग ये कह रहे हैं कि होगा ये कि जब तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, जिस तरह हुकूमत कह रही है कि हम अपने तमाम लोगों को, अराकीन को कहेंगे भाई आज आपने असेंबली में नहीं जाना, और वो लोग जो जाएंगे वो एक्सपोज हो जाएंगे। और फिर स्पीकर उनसे पूछेगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, किधर आए हो, कहाँ सैर कर रहे हो, बाहर जाओ। तो फिर वो कहेंगे कि जनाब हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो यहाँ पर इसलिए आए हैं। आपसे पूछा यहाँ पर आए किस लिए, आपने बुलाया इसलिए, ओपोजिशन को की तरफ देकर कहेंगे। और ओपोजिशन जो है वो फिर वो बताएगी कि जनाब ये क्यों आए, किस लिए आए यहाँ पर। सर ये सब बातें हो रही है, कानून क्या कहता है? क्योंकि अगर इन्होंने वोट दे दिया, फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाते हैं, तो सर रूल्स क्या कहते हैं, क्या होगा? डी सीट हो जाएंगे, पहले होंगे, बाद में होंगे, या फिर ये मामला 5 से 6 माह का होगा? पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तरीके एतमाद कामयाब, जिन लोगों ने क्रॉस किया इनके खिलाफ कार्रवाई बाद में होगी। सर ये जरा क्लियर कर दें। अच्छा, आपकी इजाजत के साथ मैं एक बता दूं कि इसके जो भी आर्किटेक्ट है ना, इस सारे मामले को आप जरा समझिएगा। एक मैं बड़ी खबर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। आपको पता है वो वोट को इज्जतों का नारा तो दब गया आपको। यानी वो आर्किटेक्ट ने, जिस किसी ने भी ये प्लान किया, कमाल किया है कि एक तीर में तीन तीन शिकार हो चुके हैं। वोट का बयानिया दब गया और उनका यहाँ तक ये तो हो गए तबाह बर्बाद। दूसरा साथ साथ एक और काम है, वो नवाज शरीफ ग्रुप का, लंदन में आप बैठे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब एक बहुत गहरी चाल चल रहे हैं और इसमें वो इतनी बड़ी चाल चल रही है कि उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की गर्दन ले जानी।
तहरीक एतमाद आए या ना आए, फर्ज करें कामयाब हो जाए तो शहबाज शरीफ महीने डेढ़ महीने के लिए वजीर आजम बनते हैं, तो उसके बाद पत्ता साफ हो जाएगा, गवर्नमेंट ये चली जाएगी, आगे गवर्नमेंट उनकी आएगी, तो उसके लिए मरियम नवाज की मैदान तैयार है। इसी तरह हमजा शरीफ के हवाले से भी जो क्या होगा कि उन्होंने, चले ये भी याद रखिएगा, राना सनाउल्लाह से बहुत कमिटमेंट हुई है, राना सनाउल्लाह के जिम्मे कई काम थे अदलिया के हवाले से, और कई मामलात में उन्होंने देखा कि वो कुछ रिजल्ट ले लिया उन्होंने, तो वजीर आला पंजाब के लिए भी वही खेत तैयार हो चुका। अब आते हैं आईनी और कानूनी पोजीशन की तरफ। आइन का आर्टिकल 95 बड़ा क्लियर है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। 20% जो अरकान असेंबली है उनके दस्तखत के साथ करारदाद आनी है, और 3 दिन से पहले असेंबली ये करारदाद पेश नहीं की जा सकती, और 7 दिन से पहले यानी 3 से 7 दिन के अंदर ये पेश होगी, और आपको मेजॉरिटी लेनी है, यानी कम से कम 172 वोट लेने हैं। और नेशनल असेंबली के रूल्स 36, 37, 38 और सेकंड शेड्यूल वो तरीकाकार, और याद रखिएगा वजीर आजम के अदम एतमाद के लिए आपको शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट होगा, सीक्रेट बैलेट नहीं होगा। स्पीकर का अगर आएगा तो सीक्रेट बैलेट होगा, और मेरी इतला के मुताबिक अब स्पीकर नेशनल असेंबली वाला मामला एक साइड पे रख दिया है कि अगर वो किया तो एक्सपोज हो जाएंगे, वो अब खुल के सामने आने वाले लगे, और अगर अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो वजीर आजम के अगेंस्ट आएगी, और ये फिर सारे आपको वहां पेश करने होंगे। यानी हुकूमत को कोई बंदा पेश करने की जरूरत नहीं है, अपोजिशन ने 172 अरकान असेंबली में खड़े करने हैं, और वो काउंट होंगे, बाकायदा काउंट होने के बाद फैसला किया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है या नाकाम हुई है। दूसरी तरफ जो आप एक खबर तो आप दे चुके हैं आपको, उसी खबर को मैं सेकंड इस कॉन्टेक्स्ट में करता हूं कि 7 से 9 लोग जो हैं फैसलाबाद है, कुछ मुल्तान से हैं, और गालबन कुछ सुबह सरहद से अंदर से भी 1-2 आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में खदशात हैं, और उनको 2 तरह से एक कहा जा रहा है कि छांगा मांगा की सियासत भी है, और वोट कंफर्मेशन क्या आपको टिकट दिया जाएगा। अच्छा ये भी याद रखिएगा नवाज शरीफ के आसपास के लोग बहुत चालाक हैं, उन्होंने अभी सिर्फ अपना काम निकालना है। कल ये 7 से 9 वोट दे, उनको टिकट मिलती है या नहीं मिलती, जो अपना अपना मकसद पूरा करके इनको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया जाएगा, और इनसे जो कमिटमेंट ली जा रही है, जहां कहीं भी इकट्ठा की जा रहा है, इनकी ऑडियो वीडियो सारा कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है, और कल इसी बुनियाद पे पूरे माशरे में वो गंदा हो जाएंगे, और ऑडियो वीडियो सारा कुछ सामने आएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइन में अगर देखा जाए, परवेज खटक और शेख रशीद भी इसमें बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और उन्होंने कोई 25 से 30 कह रहे हैं, लेकिन मेरी इतला है कि गालबन 15 के करीब ऐसे हैं जो MNA जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वगैरह में से तोड़ लिए गए हैं, और उनको देखें उनके पास हुकूमत वक्त है ना, इनके पास मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, IB है, पुलिस है, और कई महकमा इनका FBR है, कई तरीके वारदात है जिसके तहत उनको घेरा जा सकता है। और इन लोगों को जिस दिन तहरीक अदम अगर पेश होती है, काउंटिंग होती है, इनको असेंबली में पहुंचने नहीं दिया जाएगा। कोई बीमार हो जाएगा और कोई थाने में बंद हो जाएगा, और कुछ इस तरह के बहाने बनाकर, और यूं जो है ना, यानी जोर बहुत लगा हुआ है, इसलिए कहा कि मौसम जो है अबरआलूद है, मगर किसी तूफान का पेश खैमा है, और महकमा मौसमियात बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है, और वो एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा वादे ज़हन में रख लीजिएगा कि जो वोट को इज्जत दो का बयानिया वो नीचे गिर चुका है। अच्छा एक और भी अजहर साहब खबर है, और वो खबर ये है, यार मोहम्मद रिंद साहब ने इल्जाम लगाया है कि अब्दुल कद्दूस बजिंजो को 3.5 अरब रुपए के बदले हुकूमत बलूचिस्तान दी गई, और इस डील में 3 शख्सियात का वो नाम ले रहे हैं, नाम नहीं ले रहे, बता रहे हैं कि 3 शख्सियात मौजूद थे, और अगर मुझे ज्यादा तंग किया गया तो मैं उनके नाम भी ले लूंगा। पाकिस्तान की सियासत अब क्या इसी तरह चलेगी? आपने क्योंकि बात कर दी कि वोट को इज्जत दो, तो मैंने भी फिर सोचा कि चलें इसी तरह का, अभी जो थीम बन गया हमारे प्रोग्राम का, उसी भी हम बात करते हैं। सर ये इनके जमीर उस वक्त क्यों जागते हैं जब इनकी बातें नहीं मानी जाती, कॉम्प्रोमाइज चलता रहता है उस वक्त तक जब तक इन्हें कोई उम्मीद होती है, और जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो कहते हैं अच्छा ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो अभी एकदम से जमीर इनका क्यों जाग गया, तंग किया गया तो वो उस शख्सियत का नाम भी मीडिया पर ले लेंगे, ये क्यों ऐसा करते हैं? सियासत क्या इसी चीज का नाम रह गया? और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म पर जाकर ये सब बातें करते हैं, और 3.5 अरब ये जो पैसे बताए गए हैं, 3.5 अरब रुपए, सर मुझे तो ये भी नहीं पता कि इसमें सिफर कितने होते हैं।
अच्छा इरफान हाशमी साहब, हमारे बुजुर्ग बड़ी जबरदस्त बात करते थे। देखिए ना, जिस सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए अपनी औलाद को भी दांव पर लगा देता है। मुसलमानों की अगर आप बादशाहत और के हवाले से देखें, इतना अरसा मुगल डायनेस्टी ने रूल किया है और वहां आपको ये प्रिंसिपल बड़ा वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। फिर मीर जाफर और सादक का किरदार अपने आपको सामने रखेगा। यहाँ असूलों की सियासत कुछ नहीं है, यहाँ मफादात की सियासत है, जातियात की सियासत है और मरूसियत की सियासत है। और वो अपने मकासद पूरा करने के लिए हर चीज दांव पे लगा देता है। आप यहाँ देखें ना, पाकिस्तान के अंदर पैसे का बहुत, और आप जरा कहने की मुझे जरूरत नहीं है, शुगर इंडस्ट्री जो है ना, ये गवर्नमेंट बनाने में और गिराने में बड़ा अहम किरदार अदा रहा। आपके बिजनेस टाइकून, नाम नहीं लेने की मुझे जरूरत है, वो बिजनेस टाइकून जो है वो हुकूमत गिराने में और बनाने में इन्वेस्टर्स के तौर पर ये काम करते हैं। तो ये जमीन जागने जूगने की बातें नहीं है, मफादात की जंग है। और पाकिस्तान को जरूरत है एक स्टेट्समैन की, जो एक स्टेट्समैन हो, तभी पाकिस्तान सही सिमत की तरफ जाएगा। इमरान खान ने कोशिश की है, यानी यहाँ इल्जामात लगते रहे इमरान खान के आस पास और सारी बातों करप्शन, लेकिन इमरान खान की अपनी जात की हद तक ऐसा नहीं रहा। अगर इमरान में मुफादात की सियासत अगर करता तो वो भी जोड़ तोड़ के लिए पैसे का, यानी बिजनेसमैनों से राब्ता कर सकता था, वो भी जोड़ तोड़ कर सकते थे, फ्रंट पर आकर बहुत कुछ खेल सकते थे। लेकिन इमरान खान ने वो रवायत तोड़ी है। अब ये डिपेंड करता है कि इस स्टेज के ऊपर अगर पैसा, वोट अगर चल गया, यानी टिकटें अगर चल गई, तो आप फिर आज से पुरानी सियासत की तरफ चले जाएंगे और इसका नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सियासत को बहुत शदीद होने जा रहा है। और इसके पीछे इनडायरेक्ट तरीके से, चले आपके प्लेटफॉर्म को सामने रखते हुए, आपको पता है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का रोल भी अपनी जगह मौजूद है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। और हमेशा याद रखिएगा कि सियासत के अंदर पैसा बहुत काम करता है, इक़्तिदार हासिल करने के लिए भी और इक़्तिदार से उतारने के लिए भी। और वो जो बात कर रहे हैं ना, वो बात किसी हद तक सच होगी। वो सबूत आपको पता है, मॉडर्न दौर आ चुका है, चीजें बिल्कुल सारी ठीक है। सामने आएंगी। हुकूमत गिराना बनाना, इसमें तो पैसे का, जहां इल्जामात एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आते हैं वो अपनी जगह है, पर ये किरदार आप मनफी नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे इस्लामाबाद से, लाहौर से। मैंने आपको इस्लामाबाद भेज दिया। लाहौर से मौजूद थे। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा। इस मौजू के ऊपर मजीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुसलसल हो रही हैं, और अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह जो पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई, फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद, ऑब्वियसली वो भी उसमें मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी लंदन से, इसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और अपने कमेंट्स भेजिएगा, मैं अगले प्रोग्राम में आपके जो कमेंट्स हैं उनको भी शामिल करूंगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।